मुआशरे की इस्लाह किस तरह मुमकिन है, इस हवाले से बात हो रही है, जिसमें मैं कुछ जो नकात हैं और आप लोगों की समातों की नज़र ज़रूर करना चाहूँगा। हमें पहले समझ लेना चाहिए कि इस्लाह कहते किसे हैं, ताकि फिर हम अगर किसी की भी इस्लाह की बात करेंगे तो हमारे लिए ये मत्म नज़र जो है या इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल बय्यन सूरत में हमारे सामने आ जाए। मैं एक मिसाल इसमें छोटी सी दिए देता हूँ कि जब एक माली अपने बाग में दरख्तों की कटाई करता है तो उसके वो कटाई करने की वजह क्या होती है। वो वजह ये होती है कि बेसिकली जिस तरह वो अपने दरख्तों की शेप, उनकी हैयत चाह रहा होता है, वो उस हैयत में मौजूद नहीं होते। कुछ क्यारी से बाहर आ चुके होते हैं, कुछ ज़्यादा बुलंदी की तरफ चले गए होते हैं। अब जब वो कटर लेकर जिस चीज़ से उसने उन दरख्तों को काटना मकसूद होता है, उसे लेकर जब उन्हें उनकी हदूद में लेकर आएगा, यानी वो जो बेजा बिखरे पड़े हैं उन्हें काट कर एक खूबसूरत शक्ल में सामने लेके आएगा, तो बेसिकली ये काम, ये अमल उन दरख्तों की इस्लाह के ज़ुमरे में आएगा। गोया जो बिखरी हुई चीज़ें हों, जिस चीज़ को अपनी जिस असल हालत में होना चाहिए, जब वो अपनी असल हालत में ना हो तो उसे उसकी असल हालत में ले आने को इस्लाह कहते हैं। जैसे जिस तरह हमारे घर की मस्तूरात, उनका एक रूटीन मैटर है, वो रोज़मर्रा जब घर के कमरे की सफाई करती हैं तो क्या होता है, बच्चे आते हैं स्कूल से, अपना बैग कहीं फेंक दिया है, अपने कपड़े कहीं उतार दिए हैं, जूता कहीं फेंक दिया है, या कमरे में मेहमान अगर बैठ के उठे हैं तो कमरे में कोई चीज़ कहीं किसी जगह पे पड़ी हुई है, कप कहीं पड़ा हुआ है, गिलास कहीं पड़ा हुआ है, बर्तन किसी और जगह पे हैं। वो क्या करती हैं मस्तूरात कि वो हर वो शय जो कमरे में बिखरी पड़ी होती है, उस हर शय को वो जिस जिस मकाम पर हो या जिस जिस मकाम की हो, उसे उस मकाम पर दोबारा रखे, उस कमरे की इस्लाह कर देते हैं। इन्हें मुंतशर चीज़ों को उनकी अपनी असल हालत में वापस ले आने को इस्लाह कहते हैं। अब आप मुआशरे की इस्लाह की बात कर रहे हैं, आप इंसानियत की इस्लाह की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें इंसानियत की पहली जो असल उसकी हैयत है उसके मुतल्लक आगाह होना होगा। अगर मैं मुझे फिर अल्लाह बादशाह जी याद आ रहे हैं कि आपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हमने इंसान को उम्मत वाहिदा बना कर भेजा है। अब इंसानियत की पहचान एक उम्मत वाहिदा के तौर पर है, एक उम्मत के तौर पर है। अब इसमें जिस तरह हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में हम देख रहे हैं कि इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा। हर वो शख्स जो इंसान को इंसान के करीब करने की कोशिश करेगा, हकीकत ये है कि उसने इस्लाह का टूल अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से, यानी अपने कौलो फेल से अपने साथ लगाया हुआ है। क्योंकि हमारे मुआशरे में फिर ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हमारी सोसाइटीज़ में इस तरह के लोग भी मौजूद हैं कि वो बेसिकली कर तो फसाद रहे हैं, वो बजाय पूरी उम्मत को किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करने के, वो उम्मत को मुंतशर कर रहे हैं, उन्हें बखेर रहे हैं अपनी चिकनी चिपटी बातों से, कभी कुछ इस तरह की रवायात पेश करके कि जिसके साथ उम्मत में इख्तलाफ आए, उनमें तजाद पैदा हो। तो मुझे फिर अल्लाह बादशाह जी याद आ रहे हैं कि अल्लाह जी ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये वो कैटेगरी जब इन लोगों से कहा जाता है कि वो ज़मीन में फसाद ना करो, तो जो वो अमल कर रहे होते हैं उनकी अपनी सेंस में वो अमल इस्लाह के लिए होता है। वो अपने उस फसाद को कमिट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो कह रहे हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि उनके इस फेल की तरदीद करते हुए वो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह बादशाह जी उसी आयत के फौरन तौर पर आगे बाद में कहते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अरे ये तो बिल्कुल ये फसाद करने वाले हैं, ये जो कह रहे हैं हम इस्लाह कर रहे हैं, ये फसाद करने वाले हैं, क्योंकि उनके उनसे अमल जो सरजद हो रहा है, उसकी आउटपुट जो सामने आ रही है, वो इंतशार की सूरत में सामने आ रही है, वो फसाद की सूरत में सामने आ रही है।
वो इस्लाह की सूरत में तो सामने आ ही नहीं रही। अब अपनी जुबान से बेशक इस चीज का एतराफ कर रहे हो, इसको कमिट कर रहे हो कि जी हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस्लाह में अगर वो चीज मौजूद नहीं कि लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर बैठ सकें, तो जान लीजिए अल्लाह के कहने के मुताबिक आप इस्लाह नहीं कर रहे, बल्कि आप फसाद कर रहे हैं। आप साहिब को इसका शऊर नहीं है सिर्फ कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह बादशाह जी ने भी कह दिया वलाकिन ला यशऊरून, ये शऊर नहीं रखते किसी सूरत में। हमें जब इस्लाह के लिए काम लेना होगा तो हमें अपनी मनसबी जिम्मेदारियों को समझते हुए, ये नहीं कि मैं अपने मिंबर पर बैठा हूँ, मैं अपनी मसनद पर बैठा हूँ, मैं किसी मकाम पर बैठा हूँ तो मैं गुफ्तगू करते हुए अपनी गुफ्तगू में वो शर्अंगेज मवाद शामिल कर रहा हूँ कि मुआशरा तो मुआशरा, मेरी महफिल में बैठे लोग जिसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, तो ये किसी सूरत भी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह इसलिए है कि तुम्हारी महफिल में बैठने वाला जो सामने बैठा है वो आपस में, वो सामने बैठने वाले शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, कोई किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, मैं अगर सिर्फ उम्मत की एक बात करूं तो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, तो किसी आपकी गुफ्तगू से किसी एक की भी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। दिल आजारी से मुआशरे में फसाद बरपाता है, ना कि इस्लाह होती है। अल्लाह मालिक हमें फसाद से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए और अपनी उम्मत की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए।